11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल एट 11 में आज आपको गुरुग्राम की काली हकीकत दिखाएंगे। वो हकीकत जिसको छुपाने की लाख कोशिशें की जाती हैं, जिसको सुधारने की लाख कोशिशें की जाती हैं, लेकिन ये काली तस्वीर हमेशा गुरुग्राम से देखने को मिलती है और आज भी ये जस की तस बनी हुई है। एमजी रोड चांदनी बार बन चुका है। हर बार हम देखते हैं एमजी रोड को लेकर बहुत सी खबरें सामने आती हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हम ऑपरेशन मजनू चला रहे हैं, लड़के लड़कियां जो भी सड़क पे हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तमाम ऑपरेशन चले, किसी भी ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा न्यूज के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो बेहद शर्मनाक हैं। उनको देखने के बाद आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एमजी रोड की हकीकत यही है। विश्वास नहीं होता तो पहले ये तस्वीरें देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा। कैमरे में कैद गुरुग्राम की सच्चाई, मिलेनियम सिटी की रात का काला सच, ताक पर कानून, खुलेआम होती है जिस्म फिरोशी, चकाचौंध की आड़ में चलता धंधा। आंखों को चकाचौंध कर देने वाली नाइट लाइफ, पब और बार का गढ़ माने जाने वाले गुरुग्राम में आधी रात के बाद खुलेआम जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद ये काली सच्चाई एमजी रोड की है, जहां सड़क पर सौदेबाजी होती है। ऑटो में बैठी लड़कियां दौड़ती सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाती हैं। हरियाणा न्यूज की टीम ने जब ऑटो ड्राइवर से जिस्म फरोशी की सौदेबाजी के बारे में पूछा तो वो कुछ बता नहीं पाया। इस बीच हरियाणा न्यूज की टीम को पुलिस की पीसीआर वैन भी नजर आती है, लेकिन जिस्म फरोशी का धंधा चलता रहता है। शराब के ठेके का टाइम ओवर होने के बावजूद शराब दी जाती है और बड़े बड़े मॉल्स के सामने नशे में लड़के लड़कियां आपस में झगड़ा करते हैं। पुलिस की ओर से कुछ दिनों पहले ऑपरेशन मजनू चलाया गया था और हुड़दंग करने वाले लड़के लड़कियों को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद एमजी रोड की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार किसकी शह पर चल रहा है जिस्म फरोशी का धंधा? क्या सुरक्षा व्यवस्था में चूक का नतीजा है एमजी रोड की सच्चाई? एमजी रोड की स्थिति में कब आएगा बदलाव? कब तक चकाचौंध की आड़ में चलेगी जिस्म फरोशी? कभी गुरुग्राम की धरती पर पांडवों और कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। बेशक गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया हो, लेकिन नाम बदलने के बावजूद भी एमजी रोड की तस्वीर नहीं बदली है, जो हरियाणा पुलिस की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे की सच्चाई भी बता रही है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो नाम भी बदल दिया, लेकिन उसके बाद ये तस्वीर नहीं बदल पाई है। जिस्म फरोशी खुलेआम चल रही है, पुलिस व्यवस्था की पोल खोल रही है, लेकिन पुलिस वाले इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने की बजाय ना जाने किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि उनको ये हकीकत नजर नहीं आ रहा। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बनवारी लाल जी, पूर्व पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। बनवारी लाल जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। बनवारी लाल जी, ये तस्वीर देखने के बाद, ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद क्या लगता है, खामी आखिर कहां पर है? देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि खामियां इसमें कुछ तो कानून की खामियां हैं, कुछ पुलिस फोर्स की कमी के कारण है। जैसे कि मैंने अपने टाइम में भी ऐसे जिस्म फरोशी करने वालों के चलान किए थे और वो सज़ा नहीं हो पाए, या वो पेंडिंग अभी तक 14 साल मुझे रिटायर हो गए, एक केस अभी तक पेंडिंग है। और एमजी रोड पे पिछले दिनों में पुलिस वालों ने काफ़ी लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी सबको जमानत पर छोड़ना पड़ा। कानून का ऐसा ही एक रूप है जो उनको जमानत पर छोड़ना पड़ा था। और जिनकी कोर्ट से जमानत हुई थी उनको भी अभी तक किसी प्रकार की सजा या चार्जशीट नहीं हुई है, क्योंकि जिस्म फरोश करने वाली लड़कियां, युवतियां जो है वो कानून में ऐसा प्रावधान है कि वो अपनी मर्जी से जो कुछ करती हैं, छुपकर करती हैं, लोगों की आंखों में जो
धूल देकर करती हैं, तो उनको पकड़ तो पुलिस लेती है, लेकिन पकड़ने के बाद जब उनको चालान किया जाता है तो सिर्फ वो जो उनके साथ सौदेबाजी करते हैं, मेल आदमी जो सौदेबाजी करते हैं, वही सजा हो पाती है, लड़कियां सजा नहीं हो पाती। हाँ। तो इस प्रकार मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कानून में बड़ी भारी लचीलापन है, जिसकी वजह से इन लड़कियों का हौसला, इन युवतियों का हौसला बढ़ता चला जाता है। और कहीं तक पुलिस फोर्स की कमी भी काफ़ी है, क्योंकि आजकल ट्रैफिक के जो पिछले दिनों जाम लगा था उसको सुधारने के लिए पुलिस काफी व्यस्त है। हो सकता है पुलिस की वहाँ कोई कमी तो कह रहे पुलिस फोर्स की कमी है, लेकिन संवाददाता हमारे साथ नीरज विशिष्ट इस वक्त फोन लाइन पे है। नीरज जी, जब तस्वीरें हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हुई तो हमने वहाँ पर एक पीसीआर वैन भी देखी। क्या वहाँ पे कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था ये देखने के लिए कि वहाँ पे क्या सब चल रहा है? बिल्कुल, देखिए पीसीआर में सिर्फ 2 कर्मचारी पुलिस के मौजूद थे, लेकिन शायद जो धंधा वहाँ पे चल रहा था, जो जिस्म फरोशी वहाँ पे चल रही थी और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां वहाँ पे रुकी हुई थी बीच रोड के ऊपर, इन लोगों को जो है कानून की जो है परवाह नहीं थी, जिसका कि एक नतीजा आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं कि अगर कानून की परवाह होती तो बीच रोड के ऊपर इस सेक्टर 29 थाने के अंदर जो है ये इस तरह का जो धंधा चल रहा था, इस पर लगाम लगाने के लिए गुड़गांव पुलिस ने किस तरह के इंतजाम किए हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, महिला पुलिसकर्मी वहां पे तैनात करने की बात की जाती है, लेकिन किस तरह की तैनाती महिलाओं की है या पुलिसकर्मियों की, ये भी आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। हाँ, जरूर ऑपरेशन मजनू चलाया था, बीते महीनों की बात हो गई है, शायद अधिकारी जो है एसीपी साहिबा जो है वो नहीं आई थी और इसके दौरान जो है इस तरह के ऑपरेशन मजनू जरूर चलाए गए थे, लेकिन शायद फोटो खिंचवाने तक सीमित रहा ऑपरेशन मजनू। उसके बाद से लेकर अब तक जो है सूरत हाल बदला नहीं है। हालांकि पुलिस कमिश्नर जरूर बदले हैं, लेकिन सूरत हाल एमजी रोड का वही पुराने वाला है कि कानून की जो है परवाह ना किसी को थी और ना किसी को है। बिल्कुल नीरज, कानून की परवाह यहाँ पे किसी को दिखाई नहीं दे रही। आप बता रहे कि पीसीआर में भी 2 कर्मचारी थे, क्या वो खुद से ही एक एफर्ट नहीं कर सकते थे कि इस सब चीज को रोका जाए, यहाँ फोन करें पुलिस स्टेशन में और बोले कि यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है, हमें थोड़े से और पुलिस इंस्पेक्टर्स चाहिए? देखिए, पुलिस कर्मियों ने हालांकि कैमरे पर तो इस बात को नहीं कबूला, लेकिन मैंने उनसे बात की तो उनको साफ तौर से मालूम था कि यहाँ पे इस रोड पे हो क्या रहा है दरअसल। और इसको चौक के ऊपर 4 पुलिसकर्मी जरूर बैठे थे और उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की, उनको यह कहा कि पीछे ये किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह की जो है देह व्यापार की को अंजाम दिया जा रहा है। तो उनका साफ तौर से कहना था कि यह हमारा इलाका नहीं है, जो पीछे के इलाके हैं उनके अंदर पुलिसकर्मी तैनात होंगे, वहां पे आप जाके उनसे बात कीजिए। यानी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से बचने की जरूर कोशिश थी, लेकिन मालूम जरूर था कि किस तरह का काम यहाँ पे, किस तरह की वारदात को अंजाम यहाँ पे दिया जाता है। बनवारी लाल जी, आपने भी सुना कि हमारे संवाददाता ने बताया कि जिम्मेदारी से भागने की इस मामले में भी पूरी कोशिश की। अगर जिस भी कर्मचारी से बात की उसने यही कहा कि ये तो हमारे पास का एरिया नहीं है, आप दूसरे वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो भी ड्यूटी पे होगा उसी से बात करनी होगी, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। देखिए, मैं आपके संवाददाता की बात को सुनकर बड़ा हैरान हूँ कि ये कह रहे हैं कि कुछ नया, जबकि 60 80 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। ये आपकी रिपोर्टिंग में, आपकी डिबेट में आया है। 60 आदमी एक दिन, 140 आदमी एक दिन गिरफ्तार हुए थे और 20-22 आदमी जो राजीव चौक से एक दिन गिरफ्तार हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के बाद कोई असर नहीं हुआ, ऑपरेशन के बाद कोई कार्रवाई नहीं। एक दिन के लिए ऑपरेशन नहीं, एक दिन के लिए मैं आपको 3 दफा का तो मैं बयान कर रहा हूँ। हाँ। और अनेक बार चला है ऑपरेशन, अनेक महिला पुलिस द्वारा भी चला गया, मेल पुलिस द्वारा भी चला गया और अनेक दफा कार्रवाई भी हुई। मेरा सवाल ये बनवारी लाल जी कि क्या ये चीजें रेगुलर बेसिस पे नहीं होनी चाहिए? नहीं, रेगुलर बेसिस मैंने आपको बताया क्या है, तो हमें हर रोज वहाँ पे गश्त करनी चाहिए। मैंने आपको बताया, सुनने की कोशिश करिए, पुलिस फोर्स की बड़ी भारी कमी है। पिछले दिनों यहाँ जाम जो लगा था, उस जाम के अंदर आपके संवाददाता साहब को पता है, आपको भी पता है, जाम के अंदर हरियाणा ही नहीं पूरा विश्व में हमारे नाम बदनाम हुआ था। और उस जाम की स्थिति को सुधारने के लिए ही कमिश्नर साहब का, जैसे कि सुना गया कि तबादला हुआ है, नए कमिश्नर साहब आए हैं। हाँ। उनकी एक सूत्री कार्यक्रम है कि भाई जाम किससे जोड़ने के नाम से छुटकारा मिला जाए। लगे ना लगे, लेकिन ये जिसमें फिरोशी चलती रहे। नहीं, आपकी नजरों में लगे या न लगे, सरकार की नजरों में ऐसा नहीं। सरकार की नजरों में जाम यहाँ नहीं लगे। नहीं, जाम यहाँ पे नहीं लगे, सरकार ये कोशिशें कर रही है, लेकिन जिसमें फिरोशी का धंधा क्या यूं ही चलता रहेगा? फिरोशी का लड़का, आप इस बात को क्यों मानते हैं? जो युवतियां अपनी मर्जी से करती हैं उनको कानून सख्त बनाया जाए, उन युवतियों को ऐसा अधिकार ना मिले कि वो अपने जिस्म के साथ ऐसा धंधा कर सके हो। ठीक, क्राइम एक्सपर्ट हमारे साथ वेद प्रकाश जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए। वेद प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। वेद प्रकाश जी, ये तमाम चीजें क्यों बढ़ रही हैं? क्या इन पर जो लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, समाज में परिवर्तन आ रहा है, औरतें हैं वो कामकाजी महिलाएं काफी आ गई हैं,
पैसे का फ्लो है, जो फाइनेंशियल फ्लो है, उसमें काफी चेंज आ गया है। और गुड़गावा एक जो पहले छोटा गांव होता था, आज से 10-15-20 साल पहले, वो एक मिलेनियम सिटी में बन गया है। तो कुदरती बात है कि इसमें जो मल्टी कल्चरल जो फैक्टर्स है वो इसमें काम कर रहे हैं। तो ये चीजें तो समाज में बदलाव के साथ आएंगी। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि बदलाव आएगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो गांव था जब गुरुग्राम पहले, तब तो शायद ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती होंगी। और जब हम जानते हैं कि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ है, बनवारी लाल जी आप भी इस बात को मानेंगे, क्योंकि हर दिन आए दिन ज्यादातर होता है कि एमजी रोड पे कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, पुलिस को भी ये मालूम है, किसी से छिपा नहीं है। तो फिर हम क्यों आखिर इसको लेकर इतने गंभीर नहीं होते? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये पुलिस के लिए एक चैलेंज भी है। और मुझे लगता है कि जो हमारी जो कानूनी स्थिति है वो भी थोड़ा और सुदृढ़ करने की हमें आवश्यकता है। कानूनी स्थिति आप कह रहे हैं थोड़ा सा सुधारना चाहिए। ये बात बनवारी लाल जी आपने भी कही थी, क्योंकि हमारे कानून इतने लचीले हैं, हम ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं और वो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। शायद इस वजह से ये हौसले और बुलंद हो रहे हैं इन महिलाओं के या फिर इन जो पुरुषों के यहाँ पर पहुंचते हैं जिसमें फिरोशी के धंधे के लिए। हौसले की बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि हौसले बुलंद हो रहे हैं। जब समाज में परिवर्तन आ रहा है, एजुकेशन बढ़ आप रही है। परिवर्तन की बात करें वेद प्रकाश जी, लेकिन बनवारी लाल जी से इस पर मैं कमेंट लेना चाहूंगी। बनवारी लाल जी, वेद प्रकाश जी मेरे बहुत सीनियर अफसर हैं और मेरे हल्का अफसर भी रहे हैं। जब मैं SHO सिटी गुड़गांव था, मेरे हल्का अफसर रहे हैं और ये गुड़गांव में 2-3 तैनाती काट चुके हैं। इनको अच्छी तरह से पता है इस बात का कि कानून में इतना, ये खुद LLB भी है। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, ये प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, लेकिन खुद LLB भी है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि कानून में ऐसा कोई नकुला नहीं है कि जब जिस्म फरोशी करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, उनको हवालात में भेजा जाए। उनको या तो पुलिस ने ही जमानत पर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अदालत उनको जमानत पर छोड़ देती है। और सारा धंधा जो ये होता है युवतियों की तरफ से आगा लिया जाता है और युवतियां ही अपने आप को ऑफर करती है। जब तक उनको जेल की हवा नहीं खुआई जाएगी, उनको अंदर नहीं दिया जाएगा, उनकी जमानत में रुकावट नहीं डाली जाएगी, इसमें पुलिस अकेला कुछ नहीं कर सकती। चलिए शुक्रिया आपका। फिलहाल एक ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे बनवारी लाल जी। पुलिस तब तक कुछ नहीं कर पाएगी जब तक कानून सख्त नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कानून सख्त नहीं होंगे तब तक शायद इन युवतियों को कोई सजा नहीं दी जा सकेगी, और सजा नहीं मिलेगी तो शायद इनको कोई सबक नहीं मिलेगा और ये यूं ही जिसमें फिरोशी का धंधा करती रहेंगी। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अगर यहाँ पे महिलाएं हैं तो ये पुरुष भी पहुंच रहे हैं इनको खरीदने के लिए, और ये सबसे बड़ा कलंक गुरुग्राम पे लगा है जिसको मिटाने के लिए बहुत से प्रयास होने बाकी हैं, लेकिन होंगे कब? एक छोटे से ब्रेक के उस पर तलाशेंगे इसका जवाब। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उर्मिला। हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। मुंडी तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। कुछ न करना रे, दूर मुझसे रहना रे, फिर न कहना कर धोबी जैसे धो दिया। ओए ओए, हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे, हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। रुमाल को तू छू के दिखा, और वरना हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। तो एमजी रोड की काली हकीकत, लेकिन अभी तक इस काली हकीकत के बारे में कुछ नहीं किया जा सका। हालांकि इससे पहले बहुत से ऑपरेशंस चले, लेकिन जब हम जानते हैं कि एक ऐसी जगह है गुरुग्राम में जहां हर रात ये सब कुछ होता है, तो फिर क्या हर रोज हमें वो एक्टिवली सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में? तो इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं स्पेशल एट 11 में। स्टूडियो में बनवारी लाल जी हैं हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। बनवारी लाल जी, ब्रेक पे जाने से पहले भी बहुत से सवाल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया, दो पहलू कि पुलिस वालों की कमी है, दूसरा कानून सख्त नहीं है। जब तक ये दो चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी तब तक शायद जो ये चीजें घट रही हैं ये भी नहीं ठीक हो पाएंगी। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो लोकल पुलिस के साथ बाहर की पुलिस को भी जोड़ना पड़ता है, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। वो काफी पुलिस आई है। हाँ। जब तक कि लोगों को, आने जाने वालों को, जरूर नहीं क्राइम करने वालों को, उधर से जो गुजरने वाले लोगों को पता लगेगा कि बहुत पुलिस आ गई है। हाँ। जब तक कि पुलिस का भय नहीं होगा, और उस भय भी इन द सेंस कानून के अंदर, कानून के अंदर जब भय नहीं होगा, जब तक इन बातों का रोकना बड़ा संभव है। दो आदमियों का, एक आदमियों का जाके रोकना, इस किस्म की वारदातों को रोकना बड़ा संभव है। तो इसीलिए शायद वो जो पीसीआर में दो बैठे थे पुलिस के व्यक्ति, उन्होंने कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको शायद खुद भी खतरा था। आप इससे पहले एमजी रोड पर कई पुलिस वाले पिटे हैं, महिला पुलिस भी पिटी है, मेल पुलिस भी पिटी है। और वो उनके एक्शन लेने की वजह से, क्योंकि गाड़ी में जो होने तो चाहिए 4 आदमी, लेकिन ये बाप के संवाददाता ही बता रहे हैं 2 ही आदमी थे। ये गाड़ी में होने तो चाहिए कम से कम 3 आदमी, ड्राइवर और ड्राइवर के साथ 2 आदमी पीछे होने चाहिए, और उनके साथ एक उनका सुपरवाइजर अफसर भी, कोई भी एनजीओ होना चाहिए, एएसआई सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, हौलदार होना चाहिए। लेकिन ये बता रहे 2 ही आदमी, तो एक ड्राइवर होगा वो गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकता। तो आदमी तो एक हुआ, एक्शन लेने वाला तो एक ही आदमी हुआ, एक आदमी उनके पीछे भागेगा तो पकड़ के उसी को बैठा लेंगे। ठीक, तो क्या कुछ और भी किया जा सकता था? यानी कि अगर वो पीसीआर में ही बैठे थे, क्या वो कर सकते थे? वो टेलीफोन कर सकते हैं, वायरलेस से इतला दे सकते थे। टेलीफोन नहीं था तो गाड़ी में वायरलेस एवरी टाइम होता है, वायरलेस करके अपने एसएचओ को इन्फॉर्मेशन देते हैं। एसएचओ का ना आना
एक अलग बात थी। लेकिन उनको चाहिए था अपने कंट्रोल रूम में इतला देते, अपने SHO को इतला देते और उससे उस इतला के ऊपर कोई इनका एक्शन होता। लेकिन जिस्म फरोशी की जहां तक बात है, ये लीगल नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, तो एक्शन लेना तो बनता है इनके खिलाफ। हाँ, एक्शन लेना बनता है। हाँ, हमारे साथ बीजेपी से रेनू भाटिया जी हैं, पहले उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। इस पर रेनू जी, गुरुग्राम की काली हकीकत दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई जो MG रोड की हैं। जब रात होती है, रात के बाद का नजारा क्या होता है MG रोड पे, कुछ वैसी तस्वीरें। जिस्म फरोशी खुलेआम हो रही है, शराब बिक रही है, जबकि ठेका बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे शराब बिक रही है, जिसमें फरोशी खुलेआम चल रही है। किसकी चूक है ये, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? रेनू जी, रेनू जी सुन रही हैं आप? हाँ, सुन रही हूँ। आपने सवाल मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो आप कह रहे हैं CC फुटेज में भी आया है इस तरह का मामला, और जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं, मुझे लगता है पुलिस को उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ना चाहिए और जो ऑफिशियल एक्शन बनता है उनके खिलाफ, जो धाराएं बनती हैं, उसको लगा के उनको पकड़ एक्शन ले लेना चाहिए। नहीं, ये तो किया जाना चाहिए, लेकिन PCR भी वहाँ पे थी, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया आगे कि यहाँ पर ये हालत है, ऐसे हमें यहाँ पे फोर्स चाहिए होगी, ये चीजों को हमें कंट्रोल करना है। तो क्या PCR का वहाँ पे होना और उसका कोई खौफ ना होना इन लोगों में, ये भी सवाल है गंभीर। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। अगर PCR वहाँ मौजूद है और उसमें आई है तो उनकी भी लापरवाही यहाँ झलकती है। मुझे लगता है इसमें पुलिस को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और मैं कोशिश करती हूँ कि गुड़गांव के कमिश्नर से बात करूँ कि इस विषय पर क्यों। यानी कि आप मानते हैं कि आपकी पुलिस की इसमें गलती है? क्योंकि ज्यादातर शायद देखिए, मानती है एकदम से आप इंस्टेंट आप ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से आप बयां कर रही हैं बात को कि CC फुटेज आई है, CCTV फुटेज नहीं है, CCTV फुटेज नहीं है। हरियाणा न्यूज के कैमरे ने ये तस्वीरें कैद की हैं। हम वहाँ पे पहुंचे चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या अब चीजें ठीक हुई हैं तमाम ऑपरेशंस चलाने के बाद, या अब भी हाल वैसे का वैसा है। अगर आप टीवी देख सकते हैं तो एक बार हरियाणा न्यूज चलाकर देखिए रेनू जी तस्वीरें। मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ और मैं तुरंत पहुँच के ये देखती हूँ न्यूज और अकॉर्डिंगली कमिश्नर से बात करती हूँ। आप अकॉर्डिंगली कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब से बात करेंगी और उन्हें बोलेंगे कि थोड़ा जाम की स्थिति से तो निपटना ही है, लेकिन पैरेलल जो रात को MG रोड की हालत बनती है उससे निपटने के लिए भी कोई प्लान बनाए। वो तो शायद फोन काट दिया। कांग्रेस से रंजीता मेहता भी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। रंजीता जी नमस्कार। रंजीता जी, कैसे ये सब कुछ ठीक हो पाएगा? हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ठीक है पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं कर रही है, हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम बात करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं क्या एक्शन लेना है, लेकिन हम जानते हैं सबसे बदनाम इलाका है MG रोड गुरुग्राम का। देखिए, पहले भी मैं बहुत डिबेट में इस बारे में बोल चुकी हूँ कि MG रोड का जो रात को हाल होता है, ये तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कोई उसकी गश्त वहाँ पे रेगुलर ना हो और वहाँ पर CCTV कैमरे ना इंस्टॉल किए जाएं। पहले भी इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है कि हम रोडों पे और प्रचार कर देते हैं, जो नेसेसिक चीजें हैं उनके ऊपर हम अमली जामा नहीं देते। वहाँ पर कैमरे लगेंगे और अपराधियों को ये लगेगा कि हमारा चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, तभी इन ऐसे अपराधों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजीता जी इस पर हमसे बात करने के लिए। बनवारी लाल जी, फाइनल कमेंट्स इस पर आपसे लेना चाहूंगे। क्या लग रहा है बात करके कमिश्नर से कुछ सुधर पाएगा या 1-2 दिन कुछ बदलाव दिखेगा और फिर हालत वैसी हो जाएगी? नहीं, मैंने आपको बताया, देखो जो कमिश्नर साहब से बात करें तो नेचुरल कोई न कोई सुधार आएगा। लेकिन जहाँ तक इसमें आपने ठेके की बात है, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है आप उनसे क्वेश्चन करिए। एक्साइज डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, लंबी चौड़ी फोर्स उनके पास, उनने उनका कहीं आपने रोल दिखाया ना, आपके संवाददाता ने कोई रोल लिया उसमें, ना कोई आपने किया उसमें। तो इसमें ठेके खुलना, टाइम से बंद होना ना बंद होना, पुलिस से कहीं ज्यादा एक्साइज डिपार्टमेंट का भी रोल है। और पुलिस का ये जो इसको बंद करने के लिए ड्यूटी बनती है, वायलेंस को ड्रॉप करना, वायलेंस के अगेंस्ट कार्रवाई करना पुलिस की ड्यूटी बनती है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस का होना भी बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बनवारी लाल जी स्टूडियो में आने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं, कमिश्नर साहब से बात करेंगी रेनू भाटिया जी और उसके बाद शायद उम्मीद है कि 1-आध दिन के लिए तस्वीर बदल जाए, लेकिन जब तक रेगुलरली पुलिस ये ऑपरेशंस नहीं चलाएगी, वहां पर गश्त नहीं करेगी MG रोड पे और ये बताने की कोशिश नहीं करेगी इन लोगों को कि अगर कुछ ऐसा गलत काम किया तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, तो यूं ही इनके हौसले बुलंद होंगे और शायद इससे भी बदतर तस्वीर MG रोड की देखने को मिल सकती है। नाम भले ही गुरुग्राम हो गया हो, लेकिन वो सभ्यता, वो संस्कार, वो संस्कृति शायद गुरुग्राम में देखने को नहीं मिलेगी जब तक पुलिस मुस्तैद नहीं होगी। इसी के साथ स्पेशल 8/11 में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
da da